ओम सन शनिश्चराय नमः। मित्रों, जब शनिदेव सूर्य से बहुत दूर चले जाते हैं और पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, तब इनकी चाल मार्गी से बकरी हो जाती है। अब हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि महाराज, बकरी शनि हमको क्या क्या प्रतिफल देगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा, वास्तव में क्या होगा बकरी शनि से। अभी तक तो हम दुख ही भोग रहे थे, तो क्या बकरी शनि में भी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% एक्यूरेट मानक बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में वह स्टैंडर्ड लागू होते हैं तो शनि आपको कैसा परिणाम देंगे। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली खोल लेना है और खोल करके ये देखना है कि शनि आपकी कुंडली में कारक हैं या मारक हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर शनि आपकी कुंडली में कारक योगकारी ग्रह हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। तो आपके लिए क्या कहना, आपकी कुंडली में तो शनि आपके राशि का ही स्वामी है, कुछ लोगों की मकर लग्न भी हो सकती है, तो कारक 100% है। तो जब भी कोई ग्रह कारक बन जाता है और वह मार्गी से बकरी होता है तो याद रखिए वह हमेशा आपको शुभ फल देकर जाएगा। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो मार्गी से बकरी होता है जो ग्रह, वो याद रखिए 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो शनिदेव हैं वो कारक ग्रह हैं, वह योगकारी ग्रह हैं आपके लिए। और यदि आपकी लग्न समझ लीजिए वृष या तुला हुई और राशि आपकी मकर ही रहेगी, तो याद रखिए वृष तुला लग्न के भी अगर आप हैं 100% आप के लिए योगकारी ग्रह है और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलना ही मिलना है। दूसरा स्टैंडर्ड जो नियम है वो ये देख लीजिए कि शनि आपकी कुंडली में कितने अंश के हैं। अब समझिएगा, हर ग्रह की 4-5 अवस्थाएं होती हैं। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं। ग्रह जो हैं बाल्यकाल, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, मृत अवस्था। तो अगर आपका शनि 10 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक का है तो याद रखिए वो युवावस्था में है। और यदि शनि युवावस्था में है तो मार्गी शनि याद रखिएगा आपके जीवन को चमका देंगे, क्योंकि आपको कई गुना ज़्यादा प्रतिफल मिलने वाला है। और मैं जैसा पहले भी आपको बता चुका हूं कि वह कुल मिलाकर बकरी जो आपका ग्रह है शनि ग्रह, वह चेष्टा बली भी है। तो चेष्टा बली होने के कारण भी और 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाने के कारण निश्चित तौर पर शनिदेव आपको एक अच्छा लाभ दे करके जाएंगे। अब यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि राशि तो वो होती है जहाँ पे जाके चंद्रमा बैठता है। चूंकि आपका चंद्रमा मकर राशि का है तो आपकी मकर राशि हो गई, लेकिन हो सकता है कि शनि किस भाव में, किस राशि में बैठे हैं। तो आपको ये देखना है कि शनि क्या मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं। अब लोग कहेंगे उनकी मित्र राशियाँ क्या हैं, तो याद रखें बुध और शुक्र उनके दोनों परम मित्र हैं। तो यदि आपका शनि आपकी कुंडली में मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, वृष राशि में है, तुला राशि में है, या अपनी ही जो राशियां हैं मकर या कुंभ में है, तो 100% वह मित्र राशि में कहलाएगा। और ऐसा शनि आपको निश्चित तौर पर जो बकरी शनि है वह आपके जीवन में 4 चांद लगाएगा। और निश्चित तौर पर आपको इस बकरी शनि का 29 जून 2024 से जो बकरी हो रहे हैं निश्चित तौर पर आपका पूरा लाइफ ही चेंज कर देंगे। आपको ये इमेजिन नहीं आप कर पाएंगे कि आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। तो सब कुछ आपके लिए बदल कर रख देंगे। अब यहाँ पर आप अपनी कुंडली में ये भी देखिए कि आपकी कुंडली में किस किस ग्रह का प्रभाव है शनि के ऊपर। अगर शनि के ऊपर बुध या शुक्र का प्रभाव है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। बृहस्पति का प्रभाव भी ठीक ठाक अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन अगर शनि पर राहु का प्रभाव हो गया, मंगल का प्रभाव हो गया, चंद्रमा का प्रभाव हो गया, सूर्य का प्रभाव हो गया, तो यह प्रभाव उतने अच्छे नहीं कहलाएंगे। तो आप अपनी कुंडली को देखिए और देखिए कि आपके शनि पर किस किस
ग्रह का प्रभाव है। अब ग्रहों का जो प्रभाव होगा वही कुल मिलाकर के वक्री शनि के प्रतिफल को तय करेगा। ये चीज ये याद रखिएगा। आपको यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि आपकी कुंडली के किस भाव में है शनि, ये भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर शनि तिसाडाय भाव पे होते हैं, एक प्रकार से 3, 6, 11 भाव पर हैं कुंडली के, तो ये अति उत्तम है, ये बहुत अच्छा माना जाएगा। वैसे शनि दसम भाव में भी बड़े अच्छे माने जाते हैं, तो अगर दसम भाव में भी हैं तो भी बड़े अच्छे माने जाएंगे। तो आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिए कि एक प्रकार से शनि आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, और जिन जिन भावों का मैंने अभी जिक्र किया, अगर उन भावों पे शनिदेव विराजमान हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ मिलने वाला है। तो मैंने आपको ब्रीफली रूप से बंधुओं ये मानक बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास हजारों की संख्या में ये कमेंट आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे कि महाराज ये वक्री शनि का अच्छा होगा या बुरा होगा, कैसे पता करें। तो मैंने उसका आपको एक मोटा मोटी एक हिसाब बताया है कि कैसे क्या रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें, वक्री का मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा होने से क्या होगा, अब शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो उल्टा का मतलब पीछे की ओर चलने लगना। तो याद रखें वक्री शनि आपके प्रीवियस जो हाउस है उसको भी जनरेट करता है। आपको 50% लाभ अपने प्रीवियस भाव का भी मिलेगा। तो अब प्रीवियस भाव का मिलेगा तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप कह दें कि जब शनि मकर में था तब तो हमारी सन की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा था, तो क्या हम फिर से द्वितीय चरण में पहुंच जाएंगे। तो आप द्वितीय चरण में नहीं पहुंच जाएंगे, रहेगा वो तृतीय या अंतिम चरण ही, चरण वो आपका अंतिम ही रहेगा, लेकिन आपको प्रीवियस भाव आपका जनरेट होगा। तो आपके लिए शनि की जो दोनों राशियां हैं मकर और कुंभ, तो आपको कुंभ का लाभ तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको मकर राशि का लाभ भी शनि प्रदान करेंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि शनि की दोनों राशियों का जब आपको लाभ प्रदान होगा ना, तो निश्चित तौर पर, और वो जो लाभ होगा, मैंने क्या कहा कि शास्त्रों में जो वर्णन है कि 3 गुना के करीब ज़्यादा शक्तिशाली अब शनि आपके हो जाएंगे 29 जून 2024 से। और निश्चित तौर पर जो काम अटके हुए थे, लटके हुए थे, नहीं हो पा रहे थे ढंग से, वह बहुत तेज़ी से अब आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित या मकर राशि या शनि से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।